जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। क्या है उस डेरिवेशन का नाम? डेरिवेशन है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र आप लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं क्लियर सा, ताकि आप लोग को जो भी चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर दिखाई दें। तो चलिए जल्दी से अपनी इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को हम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है एक बना लेंगे लाइन यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन बना लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर जो है वो लेंस का निर्माण करना है। तो अब बोला क्या है, ध्यान से सुन लो, डेरिवेशन कौन सी है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस। ठीक, तो भाई संपर्क में रखते हैं हम लोग दो पतले लेंस को। कैसे रखेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग जो है एक लेंस का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे जो है वो दो लेंस बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर रखी हुई है हमारी कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग नाम दे देंगे ओ से, यानी कि वस्तु रखी हुई है। और ये आपके लेंस हो जाएंगे बच्चों L1 और L2, यानी कि लेंस 1 और लेंस 2। तो देखो यहाँ से एक चीज़ अब ध्यान से देखना है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ से देखिए जब हमारी वस्तु से कोई प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से कोई भी इमेज की जो ऑप्टिकल रेज होगी वो यहाँ तक जाएगी और अभिलंब तक जाएगी। उसके बाद बच्चों ये जो है ये इस तरह से आप लोग देखोगे, यहाँ पर आपको प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, डॉटेड यहाँ से ले जाना। ठीक है, डॉटेड ले जाओ चाहे पूरी लाइन ले जाओ। तो देखो यहाँ पर बनना है इमेज, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे आई डैश। ठीक, आई डैश हम लोग नाम दे देंगे, यानी कि इसका इस प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन रहा है। क्लियर है? तो देखो वस्तु से लेंस की दूरी कितनी होती है, वो होती है हमारी बच्चों u। तो हमने नाम दे दिया इसको u, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक। क्लियर? चलिए अब इस यहीं से हम इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी नापेंगे। मान लेते हैं जब हमारा L2 यहाँ पर नहीं है, अभी हम मान लेते हैं हमारा L2 नहीं है, अभी केवल हम L1 के लिए बात कर रहे हैं। तो यहीं से हमारी भाई यहाँ तक की दूरी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी V डैश। ठीक है, यानी कि आई डैश तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी V डैश इस लेंस से। यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक चीज़ लिख लो, यहाँ पर आप लोग नोट पॉइंट डाल के जरूर लिख लेना। क्या लिखना है, देखो यदि लेंस L2 ना हो, ठीक, यहाँ पर लिख लेना यदि, ये जो डायग्राम है किसका है, यदि लेंस L2 ना हो। ठीक, यदि लेंस L2 ना हो तो वस्तु O का प्रतिबिंब, ये लाइन जरूर लिख लेना इसके साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। कहाँ पर बनता है? आई डैश पर बनता है। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि L2 ना हो, मान लेते हैं ये लेंस अभी नहीं है, तो हमारा एक लेंस है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा इमेज जो बनेगी, है ना, जो प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए ये तो हमारा हो गया क्लियर। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आप लोग को और देखनी है, वो क्या है, चलिए बताते हैं आप लोग को हम। अब मान लो कि हमारा L1 नहीं है, हमने पहले मान लिया L2 नहीं है, हमने प्रतिबिंब बना के देख लिया। अब हम मानेंगे ये हमारा L1 नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चों हमारे जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना है, आई डैश पर। तो यही चीज़ जो होगी आई डैश, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर हम एक डॉटेड इस तरह से अभिलंब खींच दें इस तरह से, है ना, तो ये रेज ऐसे आ रही है इधर, है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इससे टकराने के बाद यहाँ पर कहीं बनेगा। तो चलिए उसको हम बना देते हैं। सबसे पहले मान लो L1 नहीं है मेरा, ठीक, कोई ऐसी इस तरह से रेज आएगी यहाँ पर। ठीक, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बच्चों इसको हम लोग कर देंगे सीधा, यहाँ पर आई बन जाएगा। ठीक, क्यों बना, नहीं समझ में आया? देखो ये हमारे लिए वस्तु का काम कर रहा है। कोई भी इमेज अगर हमारी बनेगी, मान लेते हैं अगर हमारा ये ना होता, ठीक, तो L2 पे रे टकराती और यहाँ पर हमारा आई डैश बनता, मतलब यहाँ से ऐसे जाती रेज, अब इलेवन टकरा के ऐसे वापस। ठीक, यहाँ पर आई बन रहा है। तो भाई इस आई से इस लेंस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों V। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ से दूरी हो जाएगी V आई तक। ठीक, अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि भाई अब क्या है हमारा L1 तो नहीं है ना, L1 हमारा गायब है, L2 की केवल हम बात कर रहे हैं। तो इसकी यहाँ से दूरी लेने का कोई मतलब ही नहीं उठता जब कोई लेंस नहीं है, तो यहीं से लेते हैं। ठीक, डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी बच्चों V डैश होगी, है ना, पूरी यहाँ से लेके, तो उसको भी हम लोग V डैश लिखेंगे।
यहाँ तक क्लियर है? अगर ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को, समझ लो पूरा डायग्राम आप लोग को, पूरी जो डेरिवेशन है वो क्लियर समझ में आने वाली है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे साइड में लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस के सूत्र से, ठीक। इससे पहले आप लोगों ने लेंस का कॉमन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में, क्या होता है? चलिए उसको नोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, भाई वो हो जाएगा आप लोग का 1/v, इस तरह से होता है, -1/u इज इक्वल टू 1/f। यही होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अब हम लोग इसमें एक लाइन अपनी तरफ से ऐड करेंगे। वो लाइन होगी कि पहले लेंस L2 के लिए, ठीक, यानी पहले, सबसे पहले लेंस L1, हमारा पहले L1 रखा हो, बाद में L2 रखा है ना, तो सबसे पहले लेंस L1 के लिए हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर फोकस दूरी कितनी रहने वाली है। तो भाई देखो यहाँ पर देखना है एक चीज़, बहुत ही ध्यान समझना, हल्का सा भी अगर इधर उधर भटके भाई तो पूरा आप लोग ये भूल जाओगे। 1/v यानी वस्तु की जो दूरी है हमारी L1 के लिए, जब हम लोग इसको नहीं मान रहे थे तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस हम ले रहे थे, याद करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की, जब हमारा L2 नहीं था तो वो क्या थी? v डैश थी। तो यहाँ v की जगह हम लोग लिखेंगे 1/v डैश, क्लियर, माइनस u की जगह, तो u मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी हमारी, वो तो हमने u ही मानी थी स्टार्टिंग में, तो वो भैया आप लोग u ही लिखा रहने दो। और 1/f है तो इसको हम लोग 1/f1 कर लेते हैं, यानी पहले लेंस के लिए फोकस दूरी। तो इसको आप लोग मान लो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसी प्रकार हम लोग देख लेंगे दूसरे लेंस के लिए। तो देखो दूसरे लेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको भी सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इतना हमने लिख लिया दूसरे लेंस L2 के लिए। अब देखो डायग्राम हमारा ध्यान से देखो, ये हमारा डायग्राम है दूसरे लेंस L2 के लिए। यहाँ पर आई डैश यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनना था, लेकिन अब जब हमारा L1 नहीं है तो इस आई डैश हमारी वस्तु हो गई और इसका प्रतिबिंब बच्चों बन रहा है I पर। तो हम जो यहाँ पर जो दूरी लेंगे उसको ध्यान से देखना, मतलब जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो 1/v डैश होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये होगी मेरी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होती है? u होती है। यहाँ पर u जो होगा हमारा वो होगा बच्चों v डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ इस लेंस से यहाँ तक की दूरी हम लोग ले रहे हैं ना, तो वो हमारी क्या है? v डैश। प्रतिबिंब ये तो वस्तु है ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मानना है, आई डैश को जब हम लोग ऑब्जेक्ट मानना है, इसका प्रतिबिंब ये बनना है, तो यहाँ से इस लेंस के बीच की दूरी कितनी हो रहेगी? वो हो रहेगी v, क्योंकि किसी प्रतिबिंब से लेंस के बीच की दूरी क्या होती है? v, और वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है? u, और u हमारा यहाँ पर v डैश है। क्लियर आ गया? मतलब u की जगह हम लोग रखेंगे v डैश और v की जगह केवल v रखेंगे। देखिए हमारा v है तो v की जगह हम लोग सिंपली यहाँ पर भाई v की जगह क्या रख दोगे? v की जगह v रहेगा, और 1/u की जगह क्या हो जाएगा हमारा? v डैश हो जाएगा, और f की जगह हो जाएगा f2, यानी दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी। तो बच्चों इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो इस तरह से हमको दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब जब दो इक्वेशन हमको कहीं मिल जाती हैं तो भाई फिजिक्स हमारी यही कहती है, या तो उनको जोड़ना है या उनको घटाना है या कुछ भी करना है, मतलब अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको हमारा आंसर मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमें अब इसके आगे क्या करना है। तो चलिए अब हमें करना कुछ नहीं है, अब आप लोग केवल एक लाइन लिखोगे यहाँ पर कि समीकरण, मतलब जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर, अब आपको इन दोनों को केवल ऐड कर देना है। तो भाई लिख लो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं जरा, क्या आएगा। पहली इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो थी 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/, ठीक, v, मतलब जो हम वो उस तरह की इक्वेशन थी, f वाले एक तरफ लिख रहे हैं और वो इधर वाले v और u एक तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। उतना आप लोग अपना देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अभी आपको हम बता भी देंगे। -1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखो जिनको ये नहीं समझ में आया, 1/f1 की जो इक्वेशन थी हमारी उसको आप लोग वीडियो को बैक करके देखो, तो ये थी v डैश माइनस 1/u प्लस f2 की क्या थी? 1/v माइनस 1/v डैश, यही थी, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर हमें लिखने में कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग को और टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता, टाइम बेकार जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखो हमारा क्या कट रहा है, यहाँ पर बच्चों हमारा जो कटेगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1/, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक। ये प्लस का 1/v माइनस का 1/u, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो भाई लेंस का सूत्र जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, लेंस का सूत्र क्या होता है हमारा? 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो उस प्रकार हम इसको यहाँ पर 1/F लिख सकते हैं, केवल F, है ना। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने पीछे भी, याद करो। 1/F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग लिख लेंगे 1/F। ये तो हाई स्कूल का फॉर्मूला है, सबको पता होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। क्लियर है बच्चों। बस अब यहाँ पर जो आपका ये तैयार है फॉर्मूला, ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी ये डेरिवेशन ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये तो केवल निकला है हमारा जब दोनों क्या हों, हमारे उत्तल लेंस हों। ठीक, दोनों हमारे उत्तल हों। लेकिन कोई एग्जामिनर कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो अगर एक लेंस अवतल और दूसरा उत्तल हो, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे यदि एक लेंस उत्तल, ठीक, तथा दूसरा क्या हो, हमारा अवतल हो, तथा दूसरा अवतल लेंस हो। ठीक, अवतल लेंस हो, तो अब हम लोग इस सिचुएशन में भैया क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि 1/F ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/F1, 1/F2 भी सेम रहेगा। बस यहाँ पर बच्चों माइनस लग जाएगा अगर लेंस अपोजिट है, यानी उत्तल है अवतल है, ठीक, आपस में अगर सेम नहीं है तो 1/F1 माइनस F2 लग जाएगा। और इस तरह से जो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्यारी सी डेरिवेशन थी 5 नंबर वाली, ये भाई पूरी अच्छी तरह से फिनिश हो चुकी है। वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ी सी भी मेरी मेहनत नज़र आई हो तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप ही लोग के लिए ऐसी वीडियो बनानी है, आप ही लोग को पढ़ना है, और आप लोग के एग्ज़ाम में आप ही लोग को एग्ज़ाम देना है जाके। तो भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हो कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना यार, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोग को टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।